देखो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये जो शराब है ये उम्मुल खबाइस है। जब इंसान नशे के आलम में होता है तो भूल जाता है माँ क्या है, भूल जाता है कि बहन क्या है, भूल जाता है कि बेटी क्या है, भूल जाता है अपने क्या है। तो नशे के आलम में हजरात मोहतरम, आज हम तमामी हजरात जश्न पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं रब की बारगाह में, परवरदिगारा हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन पाकीज़ा महफ़िलों के ज़रिए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद की आय मुबारका की जो मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से खिताब फरमाया, ए ईमान वालो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मर्दे बंदा और ईमान वाला जब मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में वो निखार पैदा होते हैं और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मकाम व मरातिब को बुलंद फरमाता है। कभी उनकी तारीख़ हम पढ़ करके देखें, कभी उनकी ज़िंदगी का हम और आप मुताला करके देखें, कभी उनकी ज़िंदगी की रूगर्दानी करें तो एहसास होगा, पता चलेगा कि जो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं अल्लाह ताला उनके मकाम व मरातिब को कितना बुलंद कर देता है। जब इंसान मोमिन मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो माशरे में चोरियां नहीं होती हैं। मुकम्मल तौर से जब ईमान वाला इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो माशरे में शराबी और नशेड़ी नहीं पाए जाते हैं। इस्लाम में जब मुकम्मल तौर से ईमान वाला दाखिल हो जाता है तो माशरे में जानी और जुआरी नहीं पाए जाते हैं। मुकम्मल तौर से जब ईमान वाला दाखिल हो जाता है इस्लाम में तो माएँ दर बदर की ठोकरें नहीं खाती हैं। मुकम्मल तौर से जब इस्लाम में ईमान वाला दाखिल हो जाता है तो आलम यह होता है मुसलमानों कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरामीन पर अमल करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करता है। जब मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो बाप की अज़मतें बहाल होती हैं, माँ के वक़ार व अज़मत हम और आपके सामने होते हैं। जब मुकम्मल तौर से इस्लाम में बंदा दाखिल हो जाता है तो उसकी शान व शौकत और उसकी अज़मत का मामला ये होता है। हज़रात, बसरा की सरजमीन है। अभी आप तमामी हजरात ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पुरमग़्ज़ नसीहत आमेज़ गुफ्तगू मुहिब्ब गिरामी वक़ार लाइक़ सद एहतराम क़ारी मोहम्मद शहज़ाद रज़ा से समाअत किया। एक एक जुमले बिल्कुल काबिले अमल हैं। हम आप तमामी हजरात के सामने अर्ज़ करना चाहेंगे मुसलमानों कि जब मुकम्मल तौर से ईमान वाला इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसकी शान व शौकत और उसके अज़मत का मामला क्या होता है। देखने वाली दुनिया पागल कहती है, कोई दीवाना कहता है, कोई मजनू कहता है, दुनिया को जो चाहे वो दुनिया कहे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में रब इरशाद फरमाता है, ये हमारे हो गए हैं, हम उनके हो गए हैं। हज़रात मोहतरम, जब मुकम्मल तौर से इस्लाम में बंदा दाखिल हो जाता है, अल्लाह अकबर, एक ऐसे आबिद है, आबिद इबादत करने वाला आबिद, जिसने 40 दिन का चिल्ला किया, 40 दिन का, इस नियत से कि हम अल्लाह की ज़ियारत करना चाहते हैं, अल्लाह को देखना चाहते हैं, अल्लाह की ज़ियारत के लिए। दिन में रोज़े रखता, रात में एतकाफ़ करता, मोतकिफ़ हो जाता। यहाँ तक कि इबादत और रियाजत का आलम ये, वो किसी से मिलता भी नहीं, कटा कटा रहता, हमेशा हमा वक्त और राज़ो नियाज में लगा रहता।
दिन दिन भर बैठकर खाने खुदा में यानी मस्जिद में बैठकर सिर्फ आहो फैगा करता, रोता रब की बारगाह में। एक दिन 29 दिन गुजर गए, रात को एक आवाज आई, ओ बंदे तू मुझे देखना चाहता है, मेरी जियारत करना चाहता है? हाँ परवरदिगारा, हम तुझे देखना चाहते हैं, तेरी जियारत करना चाहते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ, कल शाम को 6 बजे तांबे की बाजार में जाना, हम वहीं तुम्हें मिलेंगे। हजरात ये आवाज सुनी वो, और वो 6 बजे से पहले, वक्त से पहले बाजार में पहुंच गया। बाजार में पहुंचने के बाद जिस दुकान की निशानदेही की गई कि फला दुकान पर, कह रहा हम दुकान ढूंढते रहे, तब तक हमने क्या देखा, एक औरत ज़ईफ़ा खातून हाथ में एक बर्तन लिए है तांबे का। वो बर्तन लिए दुकान पर जाती है, दिखाती है, ये तांबे के बर्तन मैं बेचना चाहती हूं। जो देखता है तांबे वाला यानी जो दुकानदार देखता है, तौलता है, तौलने के बाद कहता है इसके 6 रियाल मिलेंगे, 6 रुपये। वो कहती नहीं बेचना, हमें 4 रियाल मिलेंगे। उसने कहा 4 रियाल मिलेंगे। उस औरत ने, ज़ईफ़ा ने कहा हमें 6 में बेचना है, 4 में हमें नहीं बेचना है। बड़ी मोहब्बत से गौर से सुनना हजरात मोहतरम, जब इसने कहा कि हमें 6 में बेचना है, कहा 6 भर का तुम्हारा सामान नहीं है। ये दूसरे के यहां गई। वो आबिद जो अल्लाह को देखना चाहते थे, वो कहते हैं मैं पीछे पीछे हो लिया और मैं पीछे पीछे चलता रहा। एक दुकान पर नहीं, कई दुकान पर गई। जब सामान दिखाती, बर्तन देती, तो दुकान वाला तौलता, नापता, नाप कर कहता ये 4 रियाल यानी 4 रुपये का है, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। वो फिर लेती सामान, कहती हमें 6 में बेचना है, और लेकर के चली जाती। यहां तक कि लेकर गई आगे एक दुकानदार के पास। जब देखा, दिया, तो देने के बाद उस दुकानदार ने उसे लिया। लेने के बाद तौला, तौलने के बाद में कहा ये तो बड़ी कम कीमत का है, क्या मामला है? कहा हम इसे 6 रियाल में बेचना चाहते हैं। कहा आखिर 6 ही रियाल क्यों, क्या वजह है 6 रियाल में बेचने के लिए? आखिर ये बर्तन खूबसूरत है, घर का बर्तन है, मगर 6 रियाल में तुम बेचना क्यों चाहती हो? वो ज़ईफ़ा बुढ़िया ने जवाब दिया था, मेरे घर में बच्चा है, बीमार है, वो नकाहत का आलम लिए पड़ा है, इस तरह बीमारी का आलम है, उससे उठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, बड़ा परेशान मेरा बेटा है, मेरा दिल करता है। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर के पास मैं लेकर गई, तो डॉक्टर ने जो नुस्खा बना कर दिया है, डॉक्टर ने जो हमें पर्चा बना कर दिया है, जो दवाई का नुस्खा दिया है, वो 6 रियाल का है, और ये 4 रियाल से ज्यादा कोई खरीदता नहीं है। तो उस तांबे वाले ने ऊपर नीचे पलट कर देखा, कहा ज़ईफ़ा खातून, ये आपका सामान तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा कीमती है। कहा मतलब? कहा मैं इसका 25 रियाल दूंगा, 25 रियाल। बुढ़िया कहने लगी मजाक न करो, बहुत परेशान हूं, मजाक करने का वक्त नहीं है। कहा मजाक नहीं करता हूं, सही कह रहा हूं, हम 25 रियाल देंगे। 25 रियाल बुढ़िया के हाथ में दिया और बर्तन को लिया, बुढ़िया चली गई। ये जो आबिद, वक्त का जाहिद, जो रब को देखना चाहता था, रब की जियारत करना चाहता था, ये आगे बढ़ा और बढ़कर के कहने लगा हमें लगता है आप चचा दुकानदारी जल्दी में किए हो। कहा क्यों? कहा इसलिए आपको दुकानदारी का तजुर्बा नहीं है। कहा मतलब? कहा ये बहुत दुकानों पर गई, जिसने तौला उसने 4 रियाल बताया और आपने देख करके 25 रियाल दे दिया। तो उस मर्दे खुदा ने जवाब दिया था, उसने कहा था आपने क्या देखा? मैंने उसके सामान को खरीदा है,
अगर मैं इस सामान को 6 में खरीद लेता, हो सकता है ये कल डॉक्टर को अपने बेटे को दिखाने ले जाती, डॉक्टर कुछ और बताता तो ये कुछ और सामान बेचती। वो आदमी कहता है कि हमने इसको 25 रियाल इसलिए दिया है कि इसके बेटे की दवा भी हो जाएगी, कुछ दिन का खाना भी हो जाएगा, हमने इसकी मदद की है। और ये सामान तुम समझते हो हमने सामान खरीदा है, मगर याद रखना हमने इसकी परेशानियां खरीदी है। ये जो मुसीबत लेकर घूम रही थी, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह का मस्ताना, वो जो आबिद था, आबिद, वो कहता है मैं जब पलटा, गैब से आवाज आई, चिल्ला काटने से रब नहीं मिलता, आवाज गैब से आई, इस तरह के इबादत और रियादत से रब नहीं मिलता। अगर रब को देखना चाहते हो तो याद रखो, गिरतों को उठा लो, गिरतों को उठा लो, गरीबों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं के सर पर चादरें डाल दो। याद रखना तुम रब से मिलने नहीं जाओगे, अल्लाह तुमसे मिलने आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुमसे मिलने आएगा। क्या समझा आप लोगों ने? बाप परेशान है, बेटा दरो दीवार की चक्करें काट रहा है, मां परेशान है, बेटा दर बदर घूम रहा है। हजरात मोहतरम, यही बेटे जब परेशान होते हैं, माओं को कितनी तकलीफ होती है हम और आप एहसास नहीं कर सकते, हम और आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। यह हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हसन बसरी की एक दरसगाह लगती थी और उस दरसगाह में आप खिताब करते थे, तकरीर करते थे, लोग बड़ी दूर दूर से सुनने आते, बड़े लोगों का हुजूम होता, बहुत सारे लोगों की भीड़ होती। हसन बसरी की बारगाह में उनकी तकरीर, उनका सबक सुनने के लिए, दर्स सुनने के लिए एक खातून, एक औरत जाती थी। आपकी वो शागिर्दा थी जो आपकी बारगाह में मुकम्मल पर्दे के आलम में जाया करती थी, मुकम्मल पर्दे के हालत में जाया करती थी, आपका वाज सुनती थी, आपकी तकरीर सुनती थी, आपका दर्स सुनती थी। यहाँ तक कि कहती है, वो खातून कहती है, जवानी में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं बेवा हो गई, जवानी में सर से शौहर का साया उठ गया। वो खातून कहती है, मेरे गोद में, मेरे कोख में एक बच्चा पल रहा था, जब मैंने देखा कि वो मेरे कोख में बच्चा पल रहा है, कुछ दिन का अरसा गुजरा, कुछ महीने गुजरे, वो बच्चा दुनिया में आया, दुनिया में जन्म लिया। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो खातून कहती है, दिल में ख्याल आया, अभी मेरी जवानी है और इस जवानी को लेकर कहाँ जाऊंगी, लाओ कोई और निकाह कर लेती हूँ, दूसरी शादी कर लेती हूँ। खातून ने सोचा, कहती है दिल में ख्याल आया, फिर दिल में ख्याल आया, अगर शादी कर लिया तो मुझे तो शौहर मिल जाएगा, मगर इसको बाप नहीं मिलेगा। छोटा बच्चा कहती हैं कि अगर मैंने शादी कर ली तो मुझे तो शौहर, मुझे तो आदमी मिल जाएगा, मगर इसको बाप नहीं मिलेगा। कहती हैं कि चलो ये छोटी सी औलाद, ये मेरी औलाद, ये मेरा बेटा बड़ा होगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा। वो खातून, वो औरत ये समझ करके बच्चे को परवरिश, बच्चे को पालना शुरू करती है। बच्चे की परवरिश करती रही, बच्चा बढ़ता रहा, जहां तक कि हजरत हसन बसरी की बारगाह में खुद जाती उनका दर्स सुनने, तो वो बच्चे को भी लेकर के जाती। हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो बच्चे को भी हाजिर करती, बच्चे को भी लेकर जाती, खुद भी जाती। यहाँ तक कि बच्चे की उम्र बढ़ती गई और जब बच्चे की उम्र बढ़ी, बाहर निकलने के लायक हुआ, बाहर खेलने के लायक हुआ, बाहर जाने के लायक हुआ, तो आपस में बच्चों से दोस्ती होने लगी, बच्चों से बनने लगी। यहाँ तक कि जब वो जवानी के दहलीज पर कदम रखने वाला हुआ, अल मुख्तसर यूं समाप्त करें, जब वो जवानी के दहलीज पर कदम रखने वाला हुआ, उसके साथी जो दोस्त थे वो गलत राह पर, गलत रास्ते पर चल पड़े। तो अब जाहिर है सोहबत में रहता था, साथ रहता था, तो वो भी गलत रास्ते पर चल पड़ा। साथी शराब पीते तो ये भी पीता, साथी नशा करते तो ये भी करता।
यहां तक कि मुसलमानों, माँ ने जब देखा कि इसके पांव लड़खड़ा उठे हैं, माँ ने देखा कि इसके पांव राहे रास्त से हट चुके हैं, तो माँ ने समझाना शुरू किया, बेटा ये नशा है, बर्बाद करके रख देगी, बेटा ये शराब है, ये तबाह करके रख देगी, बेटा शराब पीना छोड़ दे, बेटा नशा करना छोड़ दे, इससे नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, इससे औरतें, इससे माँ और यानी माँ बाप, यानी माँ बहन और घर में अपनों में फर्क नहीं रहता, बेटा नशे से दूर हो जा। ये माँ समझाती है, समझाती रही, समझाकर जब थक गई, मगर ये बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको ले जाकर के हजरत हसन बसरी की बारगाह में उनसे कहा आप समझा दें। हजरत हसन बसरी समझाते रहे, यहां तक कि उसे एक एक दो दो घंटे बैठा करके समझाते रहे, देर तक के हजरत हसन बसरी समझाते रहे, मगर उसके दिल पर कोई असर ना होता, वो सुधरने का नाम न लेता। वो सुबह जब तक के घर में रहने के लायक था तब तक माँ ने तो बेहतर पाला, मगर जब बच्चा घर से बाहर निकला, अब माँ घर में देखती थी, बाहर कौन देखेगा। वो बच्चा दोस्तों की सोहबत में, गैरों की सोहबत में, गलत सोहबत में पढ़ करके और इस तरह गलत हुआ कि नशे के आलम में उसके जिस्म के अज़्ज़ा खराब होने लगे। जिस तरह शराब पीता था उसका दिल, फेफड़ा, दीगर तमाम तर अज़्ज़ा खराब होने लगे। जब इस तरह खराब होने लगे, माँ लेकर के डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर के पास लेकर के माँ पहुंची तो माँ ने दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने लाइलाज कहा अब इसकी कोई दवा नहीं है, अब इसकी कोई दवा नहीं, अब आखिरी स्टेज पर है, ये मौत आने वाली है। माँ घर लेकर गई। बताओ मुसलमानों, अगर माँ सुन ले कि बेटा मरने वाला है तो माँ के दिल पर क्या गुजरेगा, माँ के दिल का आलम क्या होगा। माँ ने कहा बेटा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अभी वक्त है, रब की बारगाह में तौबा कर लो। बेटा अल्लाह माफ करने वाला है, बड़ा गफूरुर रहीम है वो रब, वो तौबा कबूल करेगा, तुम तौबा कर लो, माफी मांग लो। बच्चे के बेटे के दिल पर कुछ बातें असर की, और जब बेटे के दिल पर कुछ बातें असर की तो कहने लगा, माँ मेरा दिल करता है मैं हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ पर तौबा करूं, उनको गवाह बना करके तौबा करूं। माँ हमारा मामला और हमारा मामा ये ले जा करके हजरत हसन बसरी तक पहुंचा दें, और उनसे ये भी कह दें कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं ना तो मेरा जनाजा हसन बसरी ही पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। कहा कि जाओ बुला लाओ, और वो मुझे तलकीन करेंगे, वो मुझे समझाएंगे, वो मुझे बताएंगे, मैं मान जाऊंगा, मैं तौबा कर लूंगा। अल्लाह अकबर। जब माँ ने इतना सुना तो माँ खुश हो गई और खुशी के आलम में उठी गई तो दरवाजे पर दस्तक दिया, दोपहर का वक्त है। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी ने दरवाजा खोला, पूछा क्या बात है। कहने लगी सरकार मैं आपकी शागिर्दा हूं, आप ही की बारगाह में आपका वाज, आपकी तकरीर, आपका दर्स सुनने आती हूं। कहा मामला क्या है। कहा जिस बेटे को आप बारहा समझाया करते थे वो समझने का नाम नहीं लेता था, आखिरी वक्त है, आखिरी मरहला है, बिल्कुल जागने का वक्त है, रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली है। सरकार चलिए उसे आप तलकीन करें, आप उसे बताएं, आप उसे समझाएं। उसने कहा है मैं समझ जाऊंगा, और यह भी कहा है कि मेरा जनाजा हसन बसरी पढ़ाएंगे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते मैंने समझा के देख लिया था, बता के देख लिया, जाओ अब वो ना समझने वाला है ना वो कुछ करने वाला है, सुधरने वाला नहीं है, जाओ और याद रखो मैं उसके जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। कहते हैं उसके जनाजा की नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जाओ। माँ परेशान आई, बच्चे के सरहाने बैठी। बेटे ने जब देखा माँ को परेशान तो पूछा माँ से, माँ क्या हुआ। कहा बेटा एक तरफ तो तू है, एक तरफ तेरी मोहब्बत है, एक तरफ हसन बसरी ने आने से मना कर दिया और कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, एक बेनमाजी का जनाजा मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा, एक शराबी का जनाजा पढ़ाने में नहीं जाऊंगा, एक जानी का जनाजा, एक तमाम तर गुनाहों में मुलव्विस होने वाला और गुनाहों में जिंदगी बसर करने वाले का जनाजा मैं नहीं पढ़ाने जाऊंगा।
जिसकी पूरी जिंदगी शराब के नशे में कटी हो, जिसकी पूरी जिंदगी नशे के हालत में कटी हो, हसन बसरी कभी उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता है। ये कह करके उन्होंने अपने दरवाजे से मुझे लौटा दिया। अल्लाह अकबर। हसन बसरी के ये इन बातों को सुनने के बाद जब बेटे ने सुना, माँ एक तरफ कह रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, माँ कहती जा रही है, पलकें भीगी है, माँ कहती जा रही है, रोती जा रही है, तो माँ की बारगाह में बच्चे ने मोहब्बत के साथ अर्ज किया था, ओ मेरी माँ, याद रखना मरना तो जरूर है, यह आखिरी वक्त है माँ, मगर मैं मरूं तो मेरी माँ एक मेरी वसीयत है, आखिरी वसीयत है। कहा बेटा बोल क्या कहना चाहता है? कहा माँ जब मैं मर जाऊं तो अपने दुपट्टे को मेरी गर्दन में डालना, मेरे गले में डालना, और डालकर मेरे गले में मेरे जनाजे को, मेरी लाश को पूरे आंगन में घसीटना, पूरे आंगन में डालकर घसीटना। क्यों बेटा? इसलिए कि जब लोग देखेंगे पूछेंगे तो कह देना ये जनाजा एक शराबी का जनाजा है, कहना एक नशेड़ी का जनाजा है, कहना एक बेनमाजी का जनाजा है, कहना कि उस बेटे का जनाजा है जो माँ और बाप का नाफरमान है, अल्लाह के रसूल को नहीं माना, अल्लाह के रसूल के फरामीन को नहीं मानता था, ये उसका जनाजा है। अल्लाह अकबर। माँ की बारगाह में मोहब्बत के साथ वो बेटा कहता जा रहा है, माँ ये मेरी वसीयत है, मरने के बाद मेरी गर्दन में डालना, दुपट्टा या रस्सी डाल करके पूरे आंगन में खींचना, घुमाना, रगड़ना, घसीटना, और बताना लोगों को कि ये जनाजा बेनमाजी का जनाजा है। माँ ने देखा, इतना कहते कहते बच्चे की रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज हो गई, बच्चा इंतकाल कर गया, बच्चा मर गया। बेटा जब मरा तो माँ आंखों से, हाथों से आंखें बंद कर रही है, मुंह बंद कर रही है। अल्लाह अकबर। इधर अभी आंखें बंद कर रही है, मुंह बंद कर रही है माँ, तब तक दरवाजे पर दस्तक हुआ। जब दरवाजे पर दस्तक हुआ तो पूछती है वो खातून कौन हो? कहा मैं हसन बसरी हूं। कहा इस वक्त आना हुआ? कहा दरवाजा खोलो, मैं आपके बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूं। अल्लाह अकबर। हसन बसरी अंदर गए और जाने के बाद में कहा मैं इसको यानी नहलाओ, गुस्ल दो, कफन दो, मैं आपके बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूं। अल्लाह अकबर। माँ ने दामन थामा और दामन थाम करके माँ कहती है, ओ हसन बसरी जरा बताओ तो सही, जरा कहो तो सही, आपके पास मैं गई थी, आप समझाने के लिए नहीं आए। जब जनाजे के लिए मैंने कहा तो आपने कहा मैं जनाजा पढ़ाने नहीं जाऊंगा। ये आखिर मामला क्या है? ये मामला क्या है? ये क्या बात है जो आप चल करके आए हैं? तो हसन बसरी कहते हैं कि खातून जब तू कह करके वापस आई ना, मैंने इनकार कर दिया। मैं जब लेटा तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। जब सोया ना तो अल्लाह का इरशाद हुआ, ए हसन बसरी तू मेरा वली है, तू मेरा दोस्त है, और मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। मेरा दोस्त यानी मेरा वली और मेरे वली का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। हसन बसरी कहते हैं मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला वो वक्त का शराबी वली कैसे हो सकता है? वक्त का बेनमाजी वली कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा पापी वली कैसे हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद हुआ, ओ हसन बसरी जाकनी के वक्त मरते दम जो उसने मेरी बारगाह में तौबा की है, आंसू बहाया, मेरी बारगाह में जो अरीजा लगाई है, ए हसन बसरी उसकी जिंदगी के हर हर पल, उसकी जिंदगी को के हर हर मामले, उसकी जिंदगी के हर हर खता, हसन बसरी उसकी खता देखूं या आखिरी वो अदा देखूं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन बसरी कहते हैं अल्लाह का इरशाद हुआ, हसन बसरी मैंने उसकी तौबा भी, उस आखिर में तौबा भी कबूल कर ली है और उसे वलायत के मनसब पर फाइज भी कर दिया है। हमें बताओ मुसलमानों, हम और आपको कब वक्त मिलेगा? हम और आप कब तौबा करेंगे? क्या हमारे घरों में, हमारे माशरे में क्या जुआरी नहीं है? माँ बाप को सताने वाले नहीं हैं? हमारे और आपके माशरे में क्या शराबी या नशेड़ी नहीं है? या और बात है, नशे की हैयत तो अकसाम बदल दिए गए। कोई
टेबलेट खा के नशा लेता, कोई सूंघ करके, कोई इंजेक्शन के जरिए, कोई किसके जरिए। मैं साफ जुमले में बोलने का कायल हूं मुसलमानों, वो क्यों ना मेरा बाप हो या क्यों ना मेरा कोई अपना हो। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये जो शराब है ये उम्मुल खबाइस है। जब इंसान नशे के आलम में होता है तो भूल जाता है माँ क्या है, भूल जाता है कि बहन क्या है, भूल जाता है कि बेटी क्या है, भूल जाता है अपने क्या है। तो नशे के आलम में कोई माँ को मारता है, नशे के आलम में कोई बहन को बुरा भला कहता, कोई माँ को गाली देता है। बताओ मुसलमानों, माँ को गाली देता, यहां तक माँ को मार भी देते हैं। और याद रखो, एक बखारा मोहम्मद बिन हारून बल्खी, वाकया आप लोगों ने सुना होगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ये भी बचपने से बड़ा बेहतर और बड़ा अच्छा था। जब इसकी उम्र बढ़ी तो दोस्तों में मिलकर सोहबत की वजह से यह भी नशा करना शुरू कर दिया। एक दिन नशा करके आया तो माँ ने देखा, और माँ ने जब दरवाजा खोला तो जाहिर है अब शराब की गंध, उसकी बू जब बेटे माँ के नाक तक पहुंची तो माँ ने लाना तो मना मलामत करना शुरू किया। कहा नादान, तू तबाह हो, तू बर्बाद हो, तू इस वक्त शराब पी करके आया है। जब माँ ने उसे बुरा भला कहना शुरू किया तो माँ को धक्का दिया, माँ तंदूर में गिर गई, माँ तंदूर में गिर गई, गिरकर तंदूर में जल गई। मोहम्मद बिन हारून बल्खी 40 हज किया था, 40 हज। इतना बड़ा आबिदो जाहिद, इतना बड़ा आबिदो जाहिद कि लोग कहते थे कि रातों दिन सिर्फ अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी कोई इबादत, उसकी कोई रियादत, उसकी कोई नमाज नहीं कबूल फरमाई। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि उसकी कबूलियत के बारे में मैंने पूछा, आलमे यानी मुरकबे के आलम में मैंने पूछा, परवरदिगारा ये इसकी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी। कहते हैं कि आंख लग गई, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दीनार, ये इसकी माँ जब कल हश्र का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, इसकी माँ को जन्नत में अल्लाह दाखिल फरमाएगा और रब इरशाद फरमाएगा, माँ रब इरशाद फरमाएगा कि तेरा एक बेटा भी है, पर्दे हटाएगा, जहन्नम में माँ देखेगी कि बेटा जल रहा है तो माँ को तरस आएगा। माँ रब की बारगाह में अर्ज करेगी, बारे इलाह मुझे तू परेशानी दे दे मौला, मगर मेरी औलाद मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह ताला की बारगाह में वो माँ माफ करेगी। जब माँ माफ करेगी तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से जन्नत में भेजेगा। तो हमें बताओ मुसलमानों, ये आज हमारे माशरे में नौजवान बूढ़े नौजवान अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिस्म, अपना पूरा सब कुछ बर्बाद किए फिर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, ये क्या है हम और आप में, हम और आपके माशरे में ये बुराइयां क्यों जन्म ले रही हैं? इसलिए कि हम और आप मोमिन तो हो गए मगर इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल ना हो सके। अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो हम और आपको चाहिए कि हम और आप मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाएं। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी है। इसी से हम और आपका मुआशरा पाक होगा, हम और आपके मुआशरे में पलने वाला बच्चा पाक व साफ होगा, हम और आपके मुआशरे में पनपने वाला बच्चा आशिक मुस्तफ़ा नबी का वफादार होगा, मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला होगा, दीनों दुनिया को समझने वाला होगा। और यूं ही हमने अगर ज़िंदगी तबाह कर दी, यूं ही हमने अगर ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो याद रखो मुसलमानों, ना हमने कुछ देखा या ना हमने कुछ किया, ना औलादें कुछ करेंगी, ना औलादों ने दीन काम किया, ना हमने कुछ काम किया। इसलिए कि जो औलादें करती हैं वो कमोबेश माँ बाप को देख कर करती हैं, माँ बाप को देख कर करती हैं जो औलादें करती हैं। मदीना शरीफ में, आखिरी बात, मदीना शरीफ में एक हजरत अब्दुर रहमान रहते थे। वो घर से कमाने के लिए निकलने लगे, तिजारत के लिए।
तो बीवी को जानते हो, 30,000 रुपया बीवी के हाथ में रखा और रख करके कहा कि जो हमारी और तुम्हारी मोहब्बत की निशानी, यानी जो आप हमल से हैं, पेट में है, ये जो बच्चा पेट में पल रहा है, इसकी पैदाइश में अगर कोई दुश्वारी हो, कोई परेशानी हो तो उसमें लगा देना। घर टूटा है, मकान टूटा है, इस मकान में को बनवा लेना। और याद रखना, वापस आऊंगा तो एक एक पाई का हिसाब, एक एक रुपये का हिसाब लूंगा। हजरत अब्दुल रहमान तो कहते हैं मैंने कहा और मैं निकल गया। यहां तक कि 22 साल के बाद, जब कहते हैं मैं घूम करके आया, 22 साल के बाद, कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे के दहलीज पर हमने कदम रख दिया। मैं जब आया, मदीने के करीब पहुंचा तो आंखों में आंसू आ गए, दिल बेताब हो गया। दिल में बार बार ख्याल आता कि मदीना इतने दिन बाद आया हूं, चलो सबसे पहले मुस्तफ़ा के रोज़े पर चलते हैं, नबी के कब्र पाक पर चलते हैं, बारगाह मुस्तफ़ा में चलते हैं। कहते हैं कि मैं जब गया बारगाह नबी में, मुस्तफ़ा के कब्र पाक पर गया तो हमने क्या देखा, मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पाक के बगल में कुछ दूर पर नबी के मिंबर पर एक मुहद्दिस मदीना बैठकर लोगों को हदीस सुना रहे हैं। जवान नौजवान बैठ करके मुस्तफ़ा की बातें बता रहे हैं, नबी की हदीसें सुना रहे हैं। कहते हैं मैं देखता रहा और उसकी बातें, वो नौजवान इस तरह इश्को मस्ती में यानी भरे हुए जुमले और ऐसे लोगों को नबी की मोहब्बत की बातें और नबी की दास्तान सुनाता कि वो लोग जो बैठे थे वाह मोहम्मदा के नारे लगाते, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह के नारों से फ़िदाएं महक उठती थी, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मैं जब यहां से निकला, गया, बैठ गया, जब उनकी महफिल में थोड़ी देर बैठा तो हमने क्या देखा, जवानों की आंखों में आंसू हैं, बूढ़े रो रहे हैं, बच्चों की पलकें भीगी हैं। वो कहते हैं कि मैंने रोते हुए भीगी पलकों के साथ इस तरह जब इन लोगों को देखा कि जवान रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कहते हैं रोते हुए भीगी पलकों के साथ हमने देखा कि नबी की मोहब्बत में लोग रो रहे हैं। कहते हैं कि थोड़ी देर बैठा, फिर दिल में ख्याल आया, 22 साल के बाद आया हूं, चलूं घर की तरफ, चलूं देखूं क्या है। कहते हैं हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं मैं घर की तरफ चला, अंदाजे 22 साल के बाद आए। कहते हैं अंदाजे गया, घर के दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दिया। अंदर से एक ज़ईफ, एक बुढ़िया की आवाज आई, कौन? कहा दरवाजा खोलो अब्दुल रहमान। दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद में एक दूसरे को देख रहे हैं। अब्दुल रहमान पूछते तुम कौन हो? कहा मैं अब्दुल रहमान की बीवी हूं। कहा तुम? तो कहा मैं अब्दुल रहमान हूं। हजरात ये बात आपस में हुई, बीवी खुशियों में मचल गई कि मेरा सुहाग आ गया, 22 साल के बाद आया मगर मेरे सर का ताज आ गया, मेरे घर की रौनकें आ गया, अल्लाह अकबर। वो बीवी खुशियों में मचल रही है। बीवी ने कहा आप हाथ पांव धुल ले, मैं आपके लिए रोटी पका देती हूँ। ये रोटी पकाने के बाद जब खाने के लिए बैठे तो कहा ओ मेरी शरीके हयात, तेरे पेट में जो मोहब्बत की निशानी छोड़ कर गया था या जो हमल से तू थी उसका क्या हुआ? कहा खाना खा लो फिर बताती हूं। कहा घर भी वैसे है, घर भी नहीं बनवाया, वो 30,000 का क्या हुआ? याद रखना मैं कह करके गया था कि एक एक पाई का हिसाब लूंगा। कहां गया? कहा आप खाना इत्मीनान से खाएं, मैं बता रही हूं क्या मामला है। कहां गया? एक एक रुपये का हिसाब मैं दूंगी। वो औरत कहती है मैं एक एक रुपये की हिसाब दूंगी। बैठे बात करने लगे, खाना खाने लगे। खाना खाते खाते कहते हैं ओ मेरी शरीके हयात, मुस्तफ़ा की बारगाह से हो करके आया हूं। मुस्तफ़ा के मिंबर पर एक नौजवान मुहद्दिस मदीना इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबे हुए वो जुमले और मुस्तफ़ा की वो हदीसें सुना रहे हैं कि जवान भी रो रहे हैं। कितनी खुशनसीब माँ होगी जिसने 9 माह तक अपने कोख में उसे रखा होगा। कितना खुशनसीब बाप होगा जो उसका बाप होगा। अल्लाह अकबर। माँ कहती है कि हाँ आप खाना खाएं। तब तक क्या हुआ, गली में शोर होना शुरू किया।
गली में शोर हल्ला होना शुरू हुआ, ये नारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं। मुहद्दिस मदीना, वो जवान 20-22 साल का जवान मुहद्दिस मदीना की तशरीफ आवरी हो रही है। इन्होंने जल्दी से खाना रखा, दौड़कर दरवाजा खोला, देखा कि वही नौजवान है, वही मुहद्दिस मदीना है। कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को आवाज दिया, ओ मेरी शरीके हाथ जरा करीब तो आ, देख तो सही, ये वही नौजवान है जो कहता है इसके मुस्तफा में, जो नबी की मोहब्बत में बोलता है तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बड़े बुजुर्ग रोते हैं। कभी कोई कदमों को चूमता है, कभी कोई हाथ को चूमता है, कभी कोई पेशानी को चूमता है। देख ले ये वही नौजवान है। अल्लाह अकबर। ये बातें हो रही है, तब तक जवान आकर अपने यानी अब्दुल रहमान का जो घर है इस दरवाजे पर ठहर गया, दरवाजे पर रुक गया। सारे लोग वापस चले गए, ये अंदर गया, मां को आवाज दिया, अंदर से बाहर आई, हाथ आगे बढ़ाया, इसने हाथ आगे बढ़ाया अब्दुल रहमान की बीवी ने, इसने यानी उस नौजवान मुहद्दिस मदीना ने हाथ का बोसा दिया, मां के हाथ को चूमा, मां के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद लेकर के गया, बैठा। जब बैठा तो अब्दुल रहमान कहते हैं मैं गुस्से में आ गया और गुस्से से मैंने कहा ये बताओ मेरी मौजूदगी, मेरी अदम मौजूदगी में यानी ना मौजूदगी में आपके साथ यह नौजवान कौन है? यह नौजवान क्यों आया है? इस नौजवान की क्या जरूरत है? अल्लाह अकबर। तब उस बीवी ने कहा था याद रखना आप मुझे 40-30 हजार जो रुपये देकर गए थे, एक एक हिसाब, एक एक रुपये का हिसाब यह है कि मैंने खर्च नहीं किया। ये देख लो दुपट्टे में कितने पेबंद लगे हैं, दुपट्टा फटा हुआ है, चप्पल टूटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं। मैंने अपने शौक और श्रृंगार में नहीं लगाया, बल्कि जो 40 हजार देकर गए थे उस 40 हजार को खर्च करके मुहद्दिस मदीना बनाया। ये कोई और नहीं है, अपना बेटा है, अपना बेटा 22 साल का नौजवान, अपना बेटा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, वो माएं कहां हैं? ऐसा किरदार कब अदा होगा? मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कहूंगा मेरे भाई कि हम और आपको आज जरूरत है कि हम और आप अमल करें।